200 करोड़ रुपया जो फंड आया था अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंटों के लिए, वो 200 करोड़ रुपया वो लवली यूनिवर्सिटी का मालिक दबा कर बैठ गया। मैं किसी दलित को नहीं भेजा राज्यसभा में, तो के विरोधी हैं। अखिलेश ने राज्यसभा में भेजा कपल सिंबल को। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। सुप्रीमो मायावती जी ने आकाश आनंद के ऊपर कार्रवाई करते हुए उन्हें कार्य मुक्त कर दिया, सारी जिम्मेदारियां छीन ली और जो आग लगी थी वो आग बुझती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी के समर्थक मेरे साथ हैं, कैसे देखते हैं बहन जी का ये मास्टर स्ट्रोक है या कमजोरी है? देखो, ये कमजोरी नहीं है। बहन जी जो है वो अपने हिसाब से काम करती है। राजनीति में कैसे काम करना, कैसे नहीं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं राजनीति में। लेकिन कुछ ऐसी बात है कि अगर चोर को चोर ना कहा जाए, कातिल को कातिल ना कहा जाए, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी ना कहा जाए और गुंडे को, आतंकवादी को ना कहा जाए, तो उसको कौन से नाम से पुकारेंगे? जो कातिल है, जिसने मर्डर कर दिया, जब हम सच बोलने की बात करते हैं, हम अम्बेडकर मिशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा दिल कांपता क्यों है? सच बोलने से। सच बोलने से कभी भी आदमी को पीछे नहीं हटना चाहिए और जो भी हो जाए सच्चाई के ऊपर कायम रहना है। आज जिन लोगों की वजह से समाज दुखी है, देशवासी दुखी हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई सुख का सांस ले रहा हो। लेकिन आज ऐसे माहौल बन गए हैं कि आदमी को रोड पे कहीं पर भी चलना ही, सिंगल आदमी को चलना मुश्किल हो रहा है। ये तो मायावती जी ने आकाश आनंद से जिम्मेदारी छीनी है, तो अच्छा कदम है, ठीक कदम है। देखो, कुछ हद तक जो है वो कदम सही भी है। कारण है आकाश आनंद जी अभी थोड़े आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो उनकी बात है ठीक है। मैंने एक लफ्ज में बात खत्म है, अरे भाई हमें सच बोलना पड़ेगा। सच बोलने से हमारा गला क्यों सूखता है? हमें बोलना पड़ेगा। रवीश कुमार पांडे एनडीटीवी जो निकाला गया, वो कहता है कि जो मायावती हैं वो बीजेपी की टीम है, अमित शाह बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये रवीश कुमार जी ये कभी अम्बेडकर की बात ही नहीं किया। एक दो इन्होंने वो बामन मेश्राम जी की सभा में क्या चले गए, अपने आप को पता नहीं क्या समझे। ये तो हमेशा ही बीजेपी कांग्रेस के रहे हैं, इन्होंने बहुजन के हित की कभी बात ही नहीं की है। ये तो जब भी बात करेंगे ये कांग्रेस की और बीजेपी बात करेंगे। और इतने देश के अंदर घटनाएं घटती हैं, कहीं वो बोलते हैं, कहीं बोलते नहीं, सुनते हैं। हिंदू मुसलमान की लड़ाई और हिंदू हो मुसलमान हो, ये दंगे हो, कहीं कोई बोलता है? इतने दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इतने जुल्म हो रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती, कभी इस रवीश कुमार जी ने अपना मुंह खोला है? क्यों खोलेंगे? क्योंकि ये सिर्फ यही चाहते हैं कि बीजेपी कांग्रेस बीजेपी, इसके अलावा दलित और मुसलमान ही व्यूअर से ज्यादा। दलित मुसलमान अब बहुत बात को समझ चुके हैं। अब दलित और मुसलमान एक होने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। आज भी देखो, जहाँ महमूद पराचा जी है, ये दलितों के लिए आंदोलन चला रहे हैं, दलितों की सेफ्टी के लिए चल रहे हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए चल रहे हैं, और हम लोग भी साथ दे रहे हैं। तो हम पीछे कहाँ? दलित भी साथ में आ रहे हैं और मोहम्मद भाई भी साथ में आ रहे हैं। तो हमारा तो चक्कर ये है कि हमारे पास में पहले हमारी आवाज़ जो है अपने समाज में के अंदर कैसे पहुँचे, वो साधन नहीं थे। हमारे साहब जी ने एक पेपर निकाला था बहुजन संगठन, लेकिन वो पेपर बंद हो गया। उसके बाद में हमारी जो आवाज़ थी, हमारी जो गतिविधियाँ थी, वो लोगों तक पहुँचनी भी बंद हो गई। लेकिन आज आप जैसे महान आदमी हमारे सामने खड़े हैं, इधर भाई साहब खड़े हैं, ये भाई साहब खड़े हैं, मैं आपको देखकर मैं इतना खुश हो जाता हूँ कि पूछो मत। मेरे को बहुत खुशी मिलती, क्योंकि जो काम हम पेपर लेकर 1-1 रुपए का पेपर जगह जगह जाकर बांटा करते थे, आज वो काम आप कर रहे हैं। मैं जब भी देखता हूँ, मैं कि अपने शंभू जी भी हैं, उनको भी देखता हूँ, उन्होंने भी बहुत काम किया, लेकिन आप सब ने इतना काम किया। आज हमारी बात जहाँ हम फूंक भी मारेंगे ना, तो पूरे देश क्या दुनिया में पता चल जाएगा हम क्या कर रहे हैं। बस हमारी लड़ाई एक ही है, सच को सच कहना है। जब हमने सच बोलना शुरू कर दिया, सच के ऊपर चलना शुरू कर दिया, तो उस समय हमारे सारे रास्ते खुल जाएंगे, बिल्कुल खुल जाएंगे, कोई नहीं हमारे आगे रुकेगा। ये सच की लड़ाई है। बाबा साहब ने सच की लड़ाई चली, पेरियर ने सच के ऊपर बात की है। कहाँ डरे पेरियर साहब?
महात्मा ज्योतिराव फूले कहाँ डरे हैं? यानी कि जब हमने तमाम लोग हैं नरेंद्र मोदी को तानाशाह बता रहे हैं। वो तो तानाशाह हैं क्योंकि उनकी सरकार है, वो तानाशाह है। ये चुनाव जो तानाशाह, ईडी सीबीआई तानाशाह है। तानाशाह उसकी कहानी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी जो है वो भी बात करने से डरते हैं। हमने 2-3 केस देख लिए, पीछे भी ईवीएम का केस देखा, जहाँ तो कुछ ऐसे एडवोकेट है वो कोर्ट में केस डालते हैं। कोर्ट में केस इस वजह से डालते हैं कि हार जाएं हम, और लोगों को ये दिखा रहे हैं कि हम जीत जाएं। जहाँ प्रशांत भूषण है, मैं उनको कभी कभी देखते बहुत खुश होता था। इन्होंने, इनके पिताजी ने कभी इंदिरा गांधी जी को हराया था। आज ये कोर्ट के अंदर खड़े हो रहे हैं और केस हारने के लिए खड़े हो रहे हैं, और हम लोगों को ऐसे लगता है ये कुछ करेगा। कुछ नहीं किया, कहीं कुछ नहीं होने वाला। सब जगह कर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। ये जगह जगह पर ईवीएम घूम रही है, जगह जगह पर ईवीएम। चुनाव आयोग को नहीं पता चल रहा, सुप्रीम कोर्ट के लोगों को नहीं पता चलता, सबको पता चलता है, लेकिन कौन सुने? सुनाने के लिए जाते हैं, सुनाने के लिए जाते हैं, लेकिन सुनने वाला नहीं है। इनको लंबी लंबी डेट देते हैं। ये चुनाव आयोग के ऊपर ही चला, ईवीएम के ऊपर ही केस, इनको लंबी लंबी डेट दी। क्यों? ये 24 आवर केस क्यों नहीं चला है? ये डे एंड नाइट में केस क्यों नहीं चला है? जिस केस से हमारे देश का लोकतंत्र जो है वो बचेगा, वो केस ही चुप ठंडे बस्ते में डालते हैं। क्यों? लोकतंत्र हमारा राइट है। लोकतंत्र को नरेंद्र मोदी बचा रहे हैं। मेरा राइट है, मैं अपनी वोट देता हूँ। मुझे ये पता है कि मैं जिस आदमी को वोट देता हूँ उसको मैं जानता हूँ क्या वो हमारे काम आ सकता है या नहीं आ सकता है। मैं जिस समय वोट देता हूँ तो उस वोट की पर्ची का जो निशान होता है, अगर हाथी है तो मैं हाथी निशान देखकर उसके ऊपर मोहर लगाकर वो बेल्ट बॉक्स में डालूंगा मैं, तब मेरी तसल्ली होगी। इस बार कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री देखो, ये अभी तो डब्बे में है, अभी दाव लग गया, कहीं भी दाव लग सकता। 2-4 दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई जो है बीजेपी वर्सेस बीएसपी हो गई है। अब उत्तर प्रदेश में काम चल रहा है, लेकिन मायावती अगर 40 सीट भी ला दे, किसी की सरकार नहीं बनेगी, मायावती बनेगी। कोई दम लगा ले जितना लगा सकते हैं। 40 सीट और 5-7 इनकी आ जाएगी, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, इनकी चंद्रशेखर कहाँ जाएगा? वो भी मायावती को सपोर्ट करेगा। ये हम लोगों को बहम है, भरम है। उनकी 5-5 पार्टियां चलती हैं, 3.5% लोग हैं, और उनकी अगर हमारी 2 भी हो रही है कोई बात नहीं हमें, लेकिन हम ऊपर तो एक ही हैं, हम ऊपर एक ही हैं। ये लोगों को भरम है, बहम है, लेकिन एक आदमी काम करता है वो काम करेगा। लोग चंद्रशेखर की भी टांगे खींचती है। मैंने देखा साहब कांशीराम जी को, साहब के ऊपर कितने कितने लांछन लोगों ने लगाए। किसी ने कुछ कहा, इंदिरा गांधी ने कुछ कहा, इन लोगों को बाहर से पैसे आते हैं। आकर साहब ने कहा कि अगर इंदिरा गांधी जी साहब के पास में कोई सबूत है तो वो दो और मेरे को अरेस्ट करो, नहीं तो आज के बाद में कहना जे बंद करो। वो थे कांशीराम। जिन लोगों ने देखी हैं बातें, जिन लोगों ने समझा है वो देखा है। बाकी संघर्ष करना पड़ेगा, केस होंगे, केसों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लाल टोपी वाले जो भैया हैं उनका क्या होगा? देखो, वो जो हैं ये अपने लाल टोपी वाले, लाल झंडे वाले, जो हरे झंडे वाले, ये अखिलेश यादव जी है, वो सब उनका गुणगान करे जा रहे हैं। अखिलेश यादव जो है, ना तो वो ओबीसी का है, ना वो SC ST का, ना वो मुस्लिम समाज का है, वो इनका विरोधी है। हमारे जितने भी वहाँ पर जगह बनाई थी, अम्बेडकर नगर, कुशीनगर, वो इसने तोड़े, इसने नाम बदल दिए। क्यों बदल दिए नाम? आज वही अखिलेश है, जगह जगह बेइज्जती करवा रहा। पहले इसके बाप ने करवाई, आज ये करवा रहा। मंदिर में जा रहा, मंदिर को धो रहे हैं, और जब उसमें निकला, विधानसभा से निकला, इसको तब भी नहीं शर्म आई। जूते खाने के बाद, बार बार जूते खाने के बाद में भी इन लोगों को शर्म नहीं आती है। ये क्या देश का भला करेंगे? ये क्या समाज का भला? ये अपने भले के अंदर लगे। आधा परिवार तो बीजेपी में इनका। ये बात हमारी बहुजन समाज पार्टी की कर रहे हैं, बात बहन जी की कर रहे हैं, बात चंद्रशेखर की कर रहे हैं। ये तो धोखेबाज है, इसके चक्कर में नहीं आना चाहिए। संविधान को लेकर घूम रहे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। मैंने पहले कभी किसी के नेता के पास में संविधान नहीं देखा था। मैंने डॉक्टर अम्बेडकर और भगवान श्री राम का फोटो एक साथ मैंने कभी देखा। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, इन्होंने एक लॉकेट बनाया और उसमें एक साइड में
डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो, दूसरी में राम की। ऐसे लोगों को गले अपना रहे थे जब ये मंडल कमीशन की हम लोगों ने बात की। यही है मंडल कमीशन की जगह जहां हमने 45 दिन लगातार धरना दिया। मैं उसका ऑर्गेनाइजर था दिल्ली का। दिल्ली में मैं और मेरे साथ में जयराम सिंह गए थे। हमने 45 दिन ये बोट क्लब के ऊपर धरना दिया। अच्छा, जिस तरीके से सपा वाले क्लेम करते हैं कि लोहिया जी की पार्टी है, लोहिया जी ने जन्म दिया पार्टी, लोहियावादी बनते हैं, ये लोग लोहिया का नाम लेने को तैयार नहीं है, लोहिया का फोटो नहीं लगा रहे हैं, अम्बेडकर की फोटो उठा रहे हैं। राहुल गांधी अम्बेडकर फोटो उठाते हैं, ना कि महात्मा गांधी की। भाई देखो, अम्बेडकर साहब की फोटो उठाना एक अलग बात है और बनाना चाहते हैं उसको। अरे वो उसके ऊपर ये कि हम अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब को मानते हैं, ये सारा का सारा एक घोषला है, एक पखंडबाजी है। वो हमारे समाज को गुमराह करना चाहते हैं। जो आदमी बाबा साहब की बात मानेगा वो मंदिर जाना भूल जाएगा, वो मंदिर जाना भूल जाएगा। ये मानने को तो मोदी जी भी मानते, वो लेट कर वो नमस्कार करते रहे। क्या वो मोदी जी मानते हैं बाबा साहब को? बिल्कुल नहीं मानते हैं। उन्होंने जितने भी काम किए हैं वो सारे बाबा साहब के कामों के अगेंस्ट काम है। वो मनुस्मृति के ऊपर चल रहे हैं। तो ये कांग्रेस है, कांग्रेस क्या करती रही? केजरीवाल क्या करता था? कांग्रेस ने जो दलितों के फंड आता था एजुकेशन के लिए, वो कांग्रेस ने फंड नहीं दिया है, वापस ले लिया। केजरीवाल ने क्या किया? केजरीवाल भी दलित विरोधी है, महादलित विरोधी है केजरीवाल। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। पंजाब में जलंधर में यूनिवर्सिटी है, लवली यूनिवर्सिटी। 200 करोड़ रुपया जो फंड आया था अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंटों के लिए, वो 200 करोड़ रुपया वो लवली यूनिवर्सिटी का मालिक दबा कर बैठ गया। उसने पैसा नहीं दिया लोगों को, लेकिन उसको इनाम क्या दिया केजरीवाल जी ने? उसको राज्यसभा में भेज दिया। पंजाब में किसी दलित को नहीं भेजा राज्यसभा में, जिसने यानी कि अखिलेश नहीं भेजा। अखिलेश भी नहीं भेजेगा। अखिलेश भेजेगा जो दलितों के विरोधी हैं। अखिलेश ने राज्यसभा में भेजा कपिल सिब्बल को भेजा। वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। आज तक उन्होंने कोई केस जीता? कोई केस नहीं जीता अपनी लाइफ के अंदर, ये मैं जानता हूँ। है और उसके बाद में ये सिंबल साहब ने ये कॉलेजियम सिस्टम, ये केस जीता। कॉलेजियम ये कांग्रेस की देन है, कॉलेजियम में लाए। आज हमारे बच्चों को इतने पढ़ ले गया, एडवोकेट बन गया, आज तक उनको कोर्ट के अंदर जगह नहीं मिलती कोई जज बन जाए। ये सुप्रीम कोर्ट में जज ऐसे बन रहे हैं। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, आदमी थक जाते हैं, हमारी पूंजी नहीं होती इतनी पूंजी ना होने के बावजूद भी फिर भी हमारे बच्चे बहुत काम करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। शानदार।